हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन ये हमारे को बोला गया है कि ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे को बताना है द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एसआई यूनिट हमारी हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो देखिए ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये टर्म हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिफाइन एज नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर साइकिल। ठीक है, यानी कि पर साइकिल जो ऑस्किलेशंस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड ये भी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी की एक ऐसा यूनिट है। ठीक है, और विच हैज ऑल्सो नेम्ड एज हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम ऑल्सो बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, साइकिल्स पर सेकेंड, इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो जो हर्ट्ज है एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा है जो कि साइकिल्स पर सेकेंड होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर साइकिल हम इसको बोलते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम ये भी बोलते हैं कि टाइम पीरियड। ठीक है, वन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी पर टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। मान लो कोई भी हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास किस तरीके से कोई लटका हुआ है, इसकी पोजीशन है ए। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये मीन पोजीशन से ए पर आया, सॉरी सी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, फिर ये बी तक आया, ये यहाँ पर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ए मेन पोजीशन है, बी एंड सी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, बार बार इस तरीके से हमारे इधर बार बार मूव करेगा। यानी कि व्हेन द पेंडुलम, अब ये बात कर रहे हैं पेंडुलम की। ठीक है, तो व्हेन ए पेंडुलम, ठीक है ये हमारा एक पेंडुलम है। तो पेंडुलम सेज वन ऑस्किलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो जब पेंडुलम हमारा वन ऑस्किलेशन कब कंप्लीट करेगा, ठीक है, सबसे पहले ए से बी तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑस्किलेशन कब कंप्लीट हो रहा है, ए से बी तक गया। ठीक है, इसके बाद बी से ये वापस ए पर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ए से सी पर जाएगा, सी से फिर ए पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया वन ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब इफ द पेंडुलम टेक्स 1.2, मान लो हाफ सेकेंड लेता है। ठीक है, पेंडुलम हमारा हाफ सेकेंड ले रहा है इन वन कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। ठीक है, विच मीन्स द टाइम पीरियड इज हाफ सेकेंड। तो समझ में हाफ सेकेंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये ए पर स्टार्ट होकर वापस ए पर आ रहा है तो उसको हाफ सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और एक इसका मतलब इसने हाफ सेकेंड के अंदर एक ऑस्किलेशन किया है। एक ऑस्किलेशन का मतलब हो गया कि ए से बी तक गया, बी से ए तक गया, फिर ए से सी तक, फिर सी से ए तक। ठीक है, वापस एक ही पोजीशन पे आ गया, यानी कि इसने वन ऑस्किलेशन किया हाफ सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। ठीक है, सो देन टू ऑस्किलेशन विल बी कंप्लीट इन 1 सेकेंड। अब बात करें यहाँ से, हाफ सेकेंड में एक ऑस्किलेशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन करेगा, सिंपल है टू ऑस्किलेशन करेगा, टू ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा साइकिल पर सेकेंड, यानी कि वन डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड है तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम साइंटिस्ट के नाम पे हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज होती है। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। थैंक यू।